सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघनाञ्चन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलप्रदानं विमलानं मृणालिनीश्वरमयारं त्रैलोक्यसेव्यं नमोऽस्तु प्रणवरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 से चंद्रप्रभु भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जल परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतप्रदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्मानी भव्यात्मा। यह जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और मात्र आप हम ही नहीं अपितु जितनी आत्माएं परमात्मा बन चुकी, उन प्रत्येक परमात्माओं ने, प्रत्येक आत्माओं ने अपनी जीवन की यात्रा उस निगोद से प्रारंभ की। विरले ही पुण्यात्मा जीव जिन्होंने अपने इस आत्मा का क्रमिक विकास करते हुए अंतरात्मा और परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया। जब जीव को 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होता या विपरीत रूप से उन पर श्रद्धान हुआ करता है, वह विपरीत श्रद्धान या अश्रद्धान ही जीव को मिथ्यात्व के रूप में प्राप्त होता है और इस जीव का सुख मार्ग, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वह मिथ्यात्व है। आज जिस मिथ्यात्व को बहुत बहुत अल्प शब्दों में समझा जाता है, वास्तविकता में बहुत बड़ा वह मिथ्यात्व रूपी प्रत्यय हम आपको संसार में आज तक बांधता रहा। एक मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रबल पुरुषार्थ करता है
तब जाकर वह तत्वों पर और बाह्य तत्व नहीं अपितु मैं भी जीव तत्व हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मुझ में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, ये निर्णय करते हुए अपने आत्म तत्व के साथ साथ व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर भी श्रद्धान करते। और जब वह अनादि के संस्कारों के निमित्त से प्राप्त विपरीत श्रद्धान या मिथ्यात को छोड़ता है, वह कर्म प्रकृति के 3 टुकड़े करते हुए मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप इन 3 टुकड़ों को 3 विभागों को प्राप्त करता है। और जैसे ही वह सम्यक प्रकृति जीव के उदय में आती है, सम्यक प्रकृति जीव के उदय में आती है, वह मिथ्या दृष्टि जीव जो भद्र परिणामों के साथ तत्वों के श्रद्धान करने के लिए अपना मन बना रहा होता है, निर्णय कर रहा होता है, वह सातिशय मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि कुछ ही क्षण में सम्यक दृष्टि बन जाता है। और आचार्यों ने कहा है, जिस जीव ने अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसका मात्र और मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन ही वह संसार शेष बचा। और जैसे ही अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहते ही वह साधना तपस्या करते हुए उस मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वही बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि था, वही अंतरात्मा सम्यक दृष्टि और वही परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। हमारे जिन शासन में कोई ऐसा जीव है ही नहीं है जो जन्म से ही परमात्मा होता है, भले ही वह उस भव में या उसके पिछले भवों में सम्यक को प्राप्त करता है और उस सम्यक दर्शन की ही महिमा से वह अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। क्योंकि ये हर कोई जानता है, जैसा बीज होता है वृक्ष भी वैसा ही हुआ करता है। ये सम्यक रूपी बीज जिन जीवों ने अपने जीवन में प्राप्त किया, वही सम्यक को प्राप्त कर उस मिथ्यात का नाश करते हुए अनंत संसार का अंत करने के लिए पुरुषार्थरत होते। कितने भद्र परिणाम होंगे उस जीव के। क्योंकि आज के युवाओं से पूछा जाए, कहा जाए कि रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी उठना, पर अनु कोई अपनी आदत शायद ही सुधार पाता है, शायद ही आदत सुधार पाता है। पर जिसका मिथ्यात अनादि से चल रहा है, वह विपरीत श्रद्धान को कुछ मिनटों में खो देना, अपनी आदत को सुधार लेना, वह बहुत कठिन होता है। आदतों को सुधार कर वह अनंत संसार का कारण मिथ्यात का नाश करते हुए उस चंद्र प्रभु भगवान के जीव ने भी अपने तीर्थंकर बनने से पूर्व के 7वें भव में जब श्री वर्मा राजा की पर्याय में वे था, उन्होंने अनंत संसार के अनंत दुखों का कारण मिथ्यात का नाश करते हुए निर्ग्रंथ गुरु के चरण निश्रा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। आपको भी तो निर्ग्रंथ गुरु मिले, क्यों माता? आपको भी तो पग पग पर पल पल में निर्ग्रंथ गुरु मिलते हैं, पर अपने आप से पूछ लेना, क्या हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया? क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु को जितना हम मानते हैं, मंदिर में बैठे हुए परमात्मा की प्रतिमा को जितना जितना पवन जी पूजते हैं, क्या उतना ही उनके भक्तों को पूजते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं पूजते। और इसी कारण से आज तक हमारा तत्वों का निर्णय यथार्थ रूप से पूर्णता को प्राप्त नहीं। मात्र निर्ग्रंथ गुरु का एक बार धर्मोपदेश उस श्रीवर्मा की पर्याय में चंद्र प्रभु भगवान के जीव ने क्या सुन लिया, उन्होंने अपने आत्मा के कल्याण रूप पहला पायदान, पहली सीढ़ी, वह सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया। और जैसे ही सम्यक दर्शन को प्रकट करता है वह जीव,
वह मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ होता है। क्योंकि ये तो शायद आपने सुना ही होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी अगर कुछ है तो सम्यक दर्शन है। श्रावको जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो ना, इसलिए सो ना जाओ, इसलिए बीच बीच में ठंडी हवाएं भी दिलाई जा रही है। हाँ, पहुंचना ललित कूट पे है तो याद भी तो हो कैसी हवा उस ललित कूट पर चलती है। सोचना विचार कर लेना, जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, ये दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। माताओं, जीवन में कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चे देवशास्त्र गुरु कभी किसी प्रकार से भेदभाव कर नहीं, अपने भेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए उन पर श्रद्धा करना होगा। उन्होंने तो एक बार गुरु का उपदेश प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर की वाणी श्रवण कर ली और आत्मा का कल्याण करने के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वहां से वह सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान को प्राप्त करते हुए वह दूसरे दो सागर की आयु प्राप्त करते हुए दूसरे स्वर्ग, पहले स्वर्ग पहुंचकर वह दो सागर तक उन सुखों को, स्वर्गों के सुखों को भोगने का पुरुषार्थ उस श्रीधर देव ने किया। ये जीवन वृत्तांत चल रहा है। आपको शायद पता है आज भगवान का, बोलो, मोक्ष है, और मोक्ष यानी सबको छोड़ के जाना। तो क्यों ना उनके उन 7 भवों को संक्षेप में हम समझे और भगवान के साथ हम भी मोक्ष जाना है। भावना तो भा ही सकते, जा पाए नहीं जा पाए, पर कम से कम हम भावना ही भाले कि हम भी कभी मोक्ष जाए। वहां पहले स्वर्ग से च्युत होकर पुनः उस अजित सेन नाम की पर्याय में चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हुए 6 खंडों का अधिपति होकर मध्य लोक की भी सर्वोत्कृष्ट विभूति को उस जीव ने प्राप्त किया। ये ज्ञानियों, जीवन में ध्यान रखना, इस लोक का या परलोक का सुख चाहते हो, धन दौलत संपत्ति स्वर्गों के भोग और स्वर्गों के भोग नहीं, चक्रवर्ती के भी भोग चाहते हो, तो पक्का और पक्का मानना सम्यक दर्शन के अलावा अन्य कोई साधन नहीं। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह कभी नारकी, तिर्यंच, स्त्री, वह दरिद्री, अल्प आयु वाला, हीन, अधिक अंग वाला हो ही नहीं सकता। आज अगर घर परिवार में, नगर में, समाज में कोई दुखी है तो माँ ये पक्का मानना पिछली पर्याय में कभी हमने सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण किया। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह नियम से इस लोक में और परलोक में भी सुखी होता है। सोचना उत्थान की यात्रा कैसी बढ़ती गई। चौथे गुणस्थान में ही रहते रहते स्वर्गों के भोग भोगे, मध्यलोक में भी आए तो भी चक्रवर्ती की भी विभूतियों को, 14 रत्न, 9 निधियां, ये रानियां, ये सेनाएं, सब कुछ भोग भोग कर अंतिम समय में समाधि प्राप्त करते हुए पुनः 16वें स्वर्ग में, पहली बार पहले स्वर्ग गए थे, अब दूसरी बार 16वें स्वर्ग में पहुंचे। धीरे धीरे ऊपर पहुंचने की तैयारी, वह जो अंतरात्मा बन चुका था, सम्यक दृष्टि बन चुका था, चंद्रप्रभु भगवान का जीव, वह पुरुषार्थ करते करते वह ऊपर पहुंच गया। 22 सागर की आयु, वह 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र बनकर उन्होंने भोगने का प्रयास किया। पर ध्यान रखना सम्यक दृष्टि कितने ही भोग भोगे, पर वह भोग भोगने के लिए भोग नहीं भोगता, अपितु मैं भोगों को छोड़ दूं इसी भावना से ही भोग भोगता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि नियत ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से ही जीता है। वह पल पल तड़पता है, वह दिन वह समय कब आ जाए जब मैं भी संयम मार्ग पर निकल पड़ूं, मेरे भी हाथ में पिच्छी कमंडल हो, मैं भी निर्ग्रंथ बनूं,
और जंगल में वन वन विहार करो, ये सम्यक दृष्टि की तड़पन होती है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि संयम के अभाव में तड़पता है। ग्रहण कर पाए नहीं कर पाए, पर मैं संयमी बनूं, मैं संयमी बनूं, मैं पीछे कमंडलधारी दिगंबर मुनिराज बनूं, आरी का बनूं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान हुआ करती। उन्होंने भी प्रत्येक पर्याय में, यानी श्री वर्मा की पर्याय में भी दिगंबर भेष धारण किया, अजित सेन की पर्याय में भी दिगंबर भेष धारण किया, और वह 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र बनने के बाद वहां सुख भोग कर पुनः घात की खंड में वह मंगलावती नाम के देश में कनक प्रभ और कनकमाला इन दोनों राजा रानी के परिवार में पद्मनाथ नाम का वह राजपुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये मैं पुनः कह दूं, जो पुण्यात्मा होता है वह दीनहीन गरीब किसी कुल में जन्म नहीं लेता। कभी आपने सुना किसी तीर्थंकर भगवान ने झोपड़ी में जन्म लिया? कभी ये सुना तीर्थंकर भगवान का किसी झोपड़ी में आहार हुआ? कभी ये सुना तीर्थंकर भगवान का कभी पिछली पर्याय में वह जब उन्होंने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, कभी दीनहीन वह अल्प आयु वाला नहीं। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह नियम से सातिशय पुण्य को ही एकत्रित करता है। भोग भोगते हुए भी वह सम्यक दृष्टि के कारण से, सोच के कारण से निर्जरा को प्राप्त करता है। और हम आप लोग, हम तो भगवान के दर्शन करते हुए भी भोग भोगते हैं। वो तो भोग भोगते निर्जरा कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति गुरु की आराधना करते हुए भी कर्म बंध कर रहे हैं। ज्ञानियों, कर्म बंध का स्थान नहीं है, ये तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्थान कर्म निर्जरा का था। कर्म निर्जरा का था। राग द्वेष करके इन स्थानों में कर्म बंध मत करो, कर्म बंध मत करो, कर्म बंध मत करो। जैसे ही वह कनक प्रभ जो पद्मनाथ के पिताजी थे, उस चंद्र प्रभु भगवान का जीव जो पद्मनाथ बना था, समय पाकर श्रीधर केवली के पादमूल को पाकर कनक प्रभ राजा ने वैराग्य मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया। जो पद्मनाथ पुत्र राज्य कारभार संभालने लगा था, अनेक रानियां, अनेक भोग भोगते भोगते कई समय बीत गया, और जिन भोगों में वह रुचि ले रहा था, वही भोग उसके लिए एक दिन अचानक वैराग्य के निमित्त बने, और विचार करने लगा कि इन भोगों को तो मैंने कब से भोगा है, अब मुझे आत्म कल्याण करना होगा, आत्म कल्याण करना होगा। और जो श्रीधर केवली जिनके पादमूल में पिता ने दीक्षा ग्रहण की थी, उन्हीं श्रीधर केवली के चरण निश्रा को प्राप्त करके उस पद्मनाथ राजा ने वैराग्य मार्ग, मोक्ष मार्ग यानी दिगंबर भेष, पिछी कमंडल महाव्रतों के साथ ग्रहण कर लिया। देखना, स्वर्गों की संपदा भोगते हुए स्वर्गों में तो समय व्यतीत किया, पर जैसे ही मध्य लोक में आए, प्रत्येक पर्याय में उन्होंने दिगंबर भेष धारण किया। बस यही पर्याय थी। श्रीधर केवली जिनराज का पादमूल था, और जो तीर्थंकरत्व के लिए कारणभूत 16 कारण भावनाएं कही जाती है, वह विनय संपन्नता आदि उन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए उस पद्मनाथ के जीव ने वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस पद्मनाथ की पर्याय में यानी चंद्र प्रभु की पूर्व तीसरी पर्याय में उन्होंने प्राप्त किया। पुनः दिगंबर भेष में साधना तपस्या करते हुए उन्होंने वह उत्कृष्ट व्रत जिसे कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट तपस्या जिसे कही जाती है, वह निष्क्रियत व्रत आदि आदि महान महान व्रतों के माध्यम से वह तपस्या कर ली। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ की गई ये तपस्या समाधि मरण रूप फलीभूत हुई, और वहां से सीधा 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 पहली बार स्वर्ग गए तो पहला स्वर्ग था,
फिर 16वां स्वर्ग था, अब सीधे सर्वार्थ सिद्धि, जहां से मात्र एक बाल का अंतर उस सिद्धशिला का होता है, उस अंतिम विमान में सर्वार्थ सिद्धि में जाकर वह 33 सागर की आयु मात्र तत्व चिंतन धर्म चर्चा इसमें ही व्यतीत की। कोई भोग नहीं, कोई विषय वासनाएं नहीं, मात्र और मात्र तत्वों के चिंतन के साथ 33 सागर व्यतीत किए। और जैसे ही 6 महीने शेष बचते हैं, वह भरत देश के चंद्रपुरी में माँ लक्ष्मणा के कुक्षी में अवतरित हो गए और उनका गर्भ, जन्म, ये सब कल्याणक आप हम सब ने मिलकर विगत दिनों में मनाए। वह चौथे गुणस्थान से जैसे ही वह देशव्रती बनता है, जीव 5वें गुणस्थान को प्रकट कर लेता है और पुनः प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वे 28 मूल गुण और दिगंबर भेष पिछी कमंडल के साथ दीक्षा लेते ही 7वें गुणस्थान को प्राप्त करते, और उसका समय अल्प होने के कारण से 7वें गुणस्थान से वह 6वें गुणस्थान की ओर पुनः नीचे आते, और पुनः जब प्रबल पुरुषार्थ होता है वे 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त अवस्था को यानी अंतिम पाए को प्राप्त करते हुए वह गुणस्थान की श्रेणी चढ़ने का प्रयास करते। जो कर्मों की उपशमना करते हैं, दबाते हैं, वह उपशम श्रेणी, और कर्मों को नाश करते हुए जो आगे बढ़ते हैं वह क्षायिक क्षपक श्रेणी चढ़ते। अपूर्व करण 8वां गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान, क्षीण मोह को पहुंचने के लिए वह सूक्ष्म सांप्राय रूपी 10वां गुणस्थान, ये क्रम क्रम से गुणस्थानों को यानी अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाते हुए वे अपने अंतरात्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करने लगे। आज तक जो कभी परिणाम नहीं हुए, ऐसे वे अपूर्व करण परिणाम 8वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में जो बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि यानी कर्मों को पहले मोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे करते करते हुए वह 10वें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म सांप्राय यानी अल्प लोभ कषाय बचा, बाकी तीनों कषाय, बाकी 2 वेद सब समाप्त हो गए। अब अपगत वेदी वह 10वें गुणस्थान वर्ती, वह उत्कृष्ट अंतरात्मा बने हुए वह चंद्र प्रभु के जीव ने पुनः अपने ध्यानाग्नि से कर्मों को नष्ट करना प्रारंभ किया। जो चारित्र मोहिनी रूपी एक बहुत बड़ा शत्रु अभी भीतर बैठा था, उस चारित्र मोहिनी को भी 10वें गुणस्थान में उस जीव ने अंतरात्मा ने नष्ट कर लिया। और जैसे ही 10वें गुणस्थान में वह मोह का नाश होता है, वह सीधे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, क्योंकि क्षपक श्रेणी वह 12वें गुणस्थान से होती है। 12वें गुणस्थान होता है, 92वें गुणस्थान में ले जाने वाली होती है। 11वें गुणस्थान में वह उपशम श्रेणी वाला चढ़ता है, पर 11वें गुणस्थान से पुनः संभावना होती है कि वह नीचे गिर सकता है। पर तीर्थंकर बनने वाला जीव कभी नीचे नहीं गिरता, उनका हमेशा ही वर्धमान चारित्र हुआ करता है। 2 उपवास करके, जो पारणा करके उन्होंने पुनः 2 उपवास, पुनः पारणा, पुनः 4 उपवास, पुनः पारणा, ऐसे वर्धमान चारित्र को प्राप्त करते हुए 12वें गुणस्थान को प्राप्त किया। 12वें गुणस्थान में बचे हुए जो 3 घातिया कर्म थे, उन तीनों घातिया कर्मों को भी पूर्ण रूप से नष्ट करते हुए वह 13वां गुणस्थान, जहां केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हुए वे अनंत चतुष्टय के धारी व केवली भगवान उस समोषण में विराजमान हो गए। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह केवली भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। कितने ऊपर? 5000 धनुष जमीन से ऊपर पहुंचते हैं। स्वधर्म की आज्ञा प्राप्त करते हुए कुबेर
सुंदर समोषण की रचना करता है। कल देखा था ना, देखा था कल, सुंदर समोषण की रचना करता है और समोषण में भव्य पुण्यात्मा के निमित्त से वह उपदेश देकर, दिव्य देशना देकर, और चंद्रप्रभु भगवान का तो क्या अतिशय, और सोनागिर का क्या अतिशय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 बार चंद्रप्रभु भगवान का समोषण उस सोनागिर पर्वत पर पहुंचा। और सोनागिर पर्वत पर जैसे ही वह दिव्य देशना देते, भव्यों का वह आत्म उत्थान कराते, समय बीतता गया और तीसरे शुक्ल ध्यान का समय जैसे ही प्रारंभ होता है, 13वें गुणस्थान का समय समाप्त होने लगता है। वह अंतिम समय में तीसरे शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करते हैं। तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से बचे हुए चार अघातिया कर्मों पर पुरुषार्थ करके उनको भी नष्ट करने का प्रयास किया और उस 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। जिस 14वें गुणस्थान का समय बहुत बहुत ही अल्प हुआ करता है, ऐसे बहुत अल्प समय जहां चौथा शुक्ल ध्यान किया जाता है, उस चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से वे ध्यानस्थ होते हैं और अपने परमात्मापन को प्राप्त करने का वह अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम समय जिनके सामने साक्षात वह मुक्ति वधु खड़ी है, सामान्य वधु नहीं, सामान्य वधु नहीं, कौन सी वधु? मुक्ति वधु खड़ी है। एक संसार की वधु सामने खड़ी होती है तो ऐसे लगता है कब माला डाल दूं। फिर जिसके सामने मुक्ति वधु खड़ी है वो सोच रहे होंगे क्या उनके परिणाम और कैसी विशुद्धि होगी। कई भवों की साधना, कई भवों की तपस्या, साक्षात मोक्ष प्रकट होने वाला है। बल अल्प 5 लघु बीजाक्षर का जितना उच्चारण करने में समय लगता है, उतना ही समय मात्र 14वें गुणस्थान का हुआ करता है। अ उ ई रिरी और लिरी हो गया भगवान का मुख। विनश गए अघात याद नश गए, याद नश गए अघात याद नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में विलीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। घात याद नश गए अघात याद नश गए। प्रभु अर्थ रंग में आत्मा के संग में, प्रभु अर्थ रंग में आत्मा के संग में आप सार हो गए, वो आराध्य हो गए। घात याद नश गए अघात याद नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में। भगवान, हम आपको छोड़कर मोक्ष चले गए, हम देखते ही रह गए और भगवान परमात्मा बनकर उस सिद्ध शिलामर जाकर विराजमान हो गए। क्योंकि संसार का ऐसा ही नियोग हुआ करता है, जहाँ संयोग है वहाँ नियम से वियोग हुआ ही करता है। परमात्मा ने भी, चंद्रप्रभु भगवान ने भी वह अंतिम पर्याय जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ उन्होंने प्राप्त की थी, उसका भी समापन करते हुए पूरे संसार को, कर्मों को यहीं पर छोड़कर अपने अनंत सुख की अनुभूति करने के लिए सिद्ध शिला को प्राप्त कर लिया। जैसे ही भगवान तीर्थंकर चंद्र प्रभु का उस ललित कूट से मोक्ष गमन हो जाता है, शरीर तो कपूर के भांति उड़कर समाप्त हो जाता है। मात्र नख और केस उस धरा पर पड़े रह जाते हैं और उसे ही देखकर वह सौधर्म ज्ञात करता है
कि तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो चुका है। तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याण का उत्साह मनाने के लिए पुनः सभी देवगण वहां ललित कूट पर पहुंचते हैं और सौधर्म बचे हुए उस नख और केश को एकत्रित करते हुए कुंड में अग्नि कुमार जाति के देवों के माध्यम से उनको संस्कारित करने का प्रयास करता है। किन्हीं आचार्य भगवंतों ने यह भी लिखा कि वैसी ही एक आकृति सौधर्म विक्रिया से बनाता है, क्योंकि सबको पता चले, इसलिए वह आकृति के साथ उन नख और केशों का वह संस्कार पूर्ण रूप से अग्नि कुमार जाति के देवों के माध्यम से करता है। और उन संस्कारों के उपरांत पुनः वह मोक्ष कल्याण की पूजा करते हुए सभी देवगण अपने अपने स्थान पर अपने अपने विमानों में अपने अपने घरों में स्थान पर निकल जाते। आप लोग भी क्यों? बस आज दोपहर तक का समय है, फिर कल हम कहाँ तुम कहाँ। जैसे भगवान हमको छोड़ के चले गए, ऐसे हम भी सभी संसार को छोड़कर कभी निकल जाए, ये भावना भाई, क्योंकि ये उत्कृष्ट भावना से जो इस माची नगर का चंद्रोत्कर्ष तीर्थ का यह चंद्र प्रभु भगवान का जो अतिशय संपन्न पंच कल्याणक हमने यहाँ संपन्न करने का पुरुषार्थ किया, वास्तव में यह उत्कृष्ट भावना जीवन के उत्कर्ष के लिए निमित्त बने। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है जिन्होंने तन मन और धन से यहाँ चंद्रोत्कर्ष को वास्तव में उत्कर्ष रूप देने का प्रयास किया है। वे एक एक जीव आशीर्वाद के प्राप्त पात्र है, क्योंकि एक दो का नाम लेंगे तो कोई ना कोई छूटेगा जरूर, और पक्का है जो छूटेगा वो रूठेगा भी जरूर। इसलिए ना कोई छूटे ना कोई रूठे, इसलिए जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु और चंद्र प्रभु भगवान का सच्चा भक्त मानता है, वो यही मान ले कि सबसे बड़ा आशीर्वाद उसे ही मिला है जो सच्चा भक्त है। इसलिए पुनः पुनः सबके लिए यही आशीर्वाद है, क्योंकि समय तो हो ही गया है। कभी कभी भूमिका राजू चाचा शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, कभी निष्ठापन हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। आज मंदिर भी लगभग वह बन के चौधरी जी पूर्णता की ओर है। ये एक एक जीव का, क्योंकि कुछ तो इंद्र बनकर सहभागी हो गए, पुण्य लाभ ले पाए, कुछ नहीं ले पाए, पर सबका सहयोग विशेष और विशेष है। और मैं तो कहता हूँ जितने शेष है वे ही सबसे विशेष है। ऐसे शेष और विशेष सभी जीवों के लिए पुनः यही आशीर्वाद है कि यह जो चंद्रोत्कर्ष तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के अतिशय के माध्यम से बना है, ये ऐसा ही वृद्धिंगत होता रहे। सभी ग्रामवासी नगरवासी सबके वह कल्याण के लिए एक श्रेष्ठ साधन और मार्ग बने। क्योंकि जब निष्ठापन आदि की चर्चाएं चल रही थी, तब बहुत सारों को पता हो ना पता हो, पर नगर के कई सारे लोगों ने यहाँ से श्री जी ले जाने के लिए मना किया था कि जैसा हो यही रहे। पर सबकी वह उत्कृष्ट भावना कि आज यह मंदिर वास्तव में समोषण के रूप में मानसम के साथ खड़े हो चुका है। बस और थोड़े से अल्प पुरुषार्थ की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मोत्थान का भी आत्मोत्कर्ष का भी मार्ग ऐसे ही प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि समय अभी हो चुका है, आपको और भी अन्य क्रियाओं को यहाँ करना है, संपादित करना है। सभी के लिए पुनः पुनः बहुत 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 आशीर्वाद है। जिनको लगता है कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, चाहे वह अंदर हो चाहे बाहर हो, जिन जिन ने सहयोग किया है उन सबके लिए। क्योंकि मंच पे फोटो खींचने वाले तो बहुत सारे दिखते हैं, पर
उसके पीछे यानी पर्दे के पीछे की भी बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे सूत्र संचालन होते हैं। उन सब के लिए भी जिन जिन ने सहयोग किया, चाहे पंडित जी हो, चाहे जितनी भी उनकी पूरी सब टीम हो, सब मंच कलाकार, संगीतकार, व्यवस्थापक, माइक, जो है, सब ने जो अच्छा काम किया, ऐसा ही उत्कृष्ट काम अपने जीवन में करते रहना, क्योंकि यही आत्मोत्थान के लिए साधन बन सकता है, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि रातों रात और कई सारे ऐसे कार्य जो हुआ करते हैं, जो सबके सामने माताओं नहीं आते, पर फिर भी जो अपने उस पत्थर की मंदिर की नींव की भांति जो सहयोग प्रदान किया है, वह ऐसा ही सहयोग सबका हमेशा ही बनते रहना। क्योंकि ये पक्का है, अच्छा करेगा सो अच्छे में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि हमेशा ही मोदी जी, मैं एक कथा सुनाता हूँ, क्योंकि महेंद्र जी सुनी होगी आपने कई बार, नहीं तो सुना ही देता हूँ 2 मिनट में। वह चिड़िया की याद कर लेना। माँ याद है, एक जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगी थी। चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर ले जाती थी, उस लगे हुए पेड़ों पर, आग लगे हुए पेड़ों पर डालती थी। एक काले खोपड़ी वाला, समझ गए, इंसान, काले खोपड़ी वाला इंसान सामने खड़ा था, तमाशा देख रहा था, तालियां बजा रहा था। वो पूछता है उस चिड़िया से, तू पागल हो गई है? इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी आग, और तू अपने चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर उस पर डाल रही है? एक आग की लपट लग जाएगी, तू मर जाएगी। अपने प्राण बचा, सब उड़ के चले गए, तू कहां आग बुझाने के पीछे पड़ी हो? बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर उस चिड़िया ने दिया। बड़े बहुत सुंदर उत्तर उस चिड़िया ने दिया। वो कहती है, अरे काले खोपड़ी वाले, मुझे पता है मरना सबको है। कोई आग में जल के मरेगा, कोई भूखा मर के प्यासा रह के मरेगा, मरना सबको है। मैं मरने के डर में आग नहीं बुझा रही हूं। वह काला खोपड़ी वाला इंसान पूछता है, फिर चिड़िया, तुम्हें सब पता है मर जाऊंगी, एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, फिर भी तुम बुझाने के पीछे क्यों पड़ी हो? वह चिड़िया कहती है, अरे इंसान, कान खोल के सुन लो, प्रत्येक घटना का इतिहास इस संसार में लिखा जाता है। इस जंगल में लगी हुई आग का भी इतिहास लिखा जाएगा, पर इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा, किसी काले खोपड़ी वाले का आग लगाने में नाम लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। अब किसका किस में नाम लिख चुका और लिखना चाहते हैं, यह निर्णय करें। क्योंकि राजू चाचा, कोई कार्य हो और गुरु को विश्वास में लेकर कार्य हो तो कार्य सफल होते हैं, और मचाने के लिए हो तो फिर नाम किस में लिखा जाएगा, ये सबको पता है। हम भी चाहते हैं अशोक जी, सबका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहे, पर अगर गुरु को विश्वास में लेकर किया जाए तो वह विश्वास ही आपके लिए उत्कर्ष का निमित्त बनता है। पर नाम तो लिख ही गया। वह जिनका अच्छे भावों से सहयोग था, वह उत्कृष्ट स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, और फिर कर्म समय पर सबको उत्तर दे ही देंगे। उनके लिए भी आशीर्वाद है कि अति करने से वे बच गए, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए आशीर्वाद है कि सबको सन्मति दे भगवान। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय।